नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सिरोही जिले के दौरे पर आबू रोड में आंतरिक जागृति से आत्म सशक्तिकरण विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, केंद्र सरकार की विकासोन्मुखी नीतियां उद्योगों को नई ऊर्जा प्रदान कर रही हैं। प्रदेश में गिव अप अभियान के तहत अब तक करीब 17.5 लाख अपात्र लोगों ने खाद्य सुरक्षा योजना से अपना नाम हटवाया। और राज्य में तेज गर्मी का असर बढ़ा, कई स्थानों पर हीट वेव के हालात। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सिरोही जिले के आबू रोड में आंतरिक जागृति से आत्म सशक्तिकरण विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। ब्रह्म कुमारी संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन में 4 दिन का ये राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन में देश भर से तीनों सेनाओं के अधिकारी, जवान, आईटीबीपी, सीआईएसएफ के जवान भाग लेंगे। इस दौरान ध्यान और योग पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ब्रह्म कुमारी के सुरक्षा सेवा विंग के राष्ट्रीय कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कार्यक्रम के पश्चात संस्थान की प्रमुख प्रशासिका रही दादी रतन मोहिनी को श्रद्धांजलि देंगे और इसके पश्चात वे नवनियुक्त मुख्य प्रशासिका बी के मोहिनी दीदी और अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका बी के मुन्नी दीदी को भी सम्मानित करेंगे। साकेत गोयल, आकाशवाणी समाचार, सिरोही। कल रात उदयपुर पहुंचने पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय मंत्री का डबोक हवाई अड्डे पर स्वागत किया। इस अवसर पर जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी, सांसद मदन राठौड़ सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज जैसलमेर के दौरे पर रहेंगे। वे ऊर्जा के क्षेत्र में प्रदेश को बड़ी सौगात देंगे। मुख्यमंत्री पोकरण क्षेत्र के भिनाजपुरा में 975 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन करेंगे। श्री शर्मा बाड़मेर के उत्तरलाई एयरपोर्ट से हेलीपैड भिनाजपुरा पोकरण पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री का इसके बाद आबू रोड जाने का कार्यक्रम है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि उद्योग और वाणिज्य वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। श्री बिरला ने कल नई दिल्ली में पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की 120वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की विकासोन्मुखी नीतियां उद्योगों को नई ऊर्जा प्रदान कर रही है। श्री बिरला ने कहा कि मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, गति शक्ति और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टरों के विकास जैसे प्रमुख कार्यक्रम पूरे देश में औद्योगिक और वाणिज्यिक बुनियादी ढांचे का मजबूत ताना बाना बुन रहे हैं। हम सबको गर्व है कि यहाँ पर सरकार भी स्थिर है, पॉलिसीज नीतियां भी उद्योग व्यापारों के अनुकूल है, टैक्स प्रणाली को सिस्टम को पारदर्शी बनाने का प्रयास किया जा रहा है और उसके साथ राज्यों के अंदर एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के साथ उनको एकल खिड़कियां एक प्लेटफॉर्म पर इंडस्ट्री लगाने में सहयोग करें। इसके लिए पीएचडीसीसीआई लगातार गंभीर प्रयास कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए इस पर कोई अंतरिम आदेश जारी नहीं किया है। इससे पहले केंद्र ने शीर्ष अदालत द्वारा उठाए गए 3 बिंदुओं पर अपनी दलीलें तैयार करने के लिए और समय मांगा था। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ इन याचिकाओं की सुनवाई कर रही है। शीर्ष अदालत इस मामले पर आज दोपहर में फिर सुनवाई करेगी।
भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति बी.आर. गवई के नाम की सिफारिश की है। न्यायमूर्ति गवई सर्वोच्च न्यायालय के दूसरे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं और उनके नाम की सिफारिश केंद्रीय कानून मंत्रालय को की गई है। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना का कार्यकाल 13 मई को समाप्त हो जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRnews_जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से चलाए जा रहे गिव अप अभियान के तहत अब तक करीब 17.5 लाख अपात्र लोगों ने खाद्य सुरक्षा योजना से अपना नाम स्वेच्छा से हटवा लिया है। इससे राज्य सरकार को हर साल 324 करोड़ रुपए के राजस्व की बचत होगी। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कल जयपुर में विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक के दौरान ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि योजना से नाम हटवाने वाले संपन्न व्यक्ति मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना का लाभ भी नहीं ले सकेंगे। श्री गोदारा ने कहा कि खाद्य सुरक्षा पोर्टल के फिर से शुरू होने के बाद से अब तक 19,70,000 नए लाभार्थी योजना में जोड़े जा चुके हैं। उन्होंने स्वतः खाद्य सब्सिडी नहीं छोड़ने वाले अपात्र लाभार्थियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को राशन वितरण में अनियमितता बरतने वाले राशन डीलरों पर कार्रवाई करने को भी कहा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा है कि संग्रहालयों में मौजूद बेशकीमती कलाकृतियों का संरक्षण बहुत जरूरी है। उन्होंने कल जयपुर स्थित पर्यटन भवन में बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़, अलवर, भरतपुर, माउंट आबू और आहड़ के संग्रहालयों के संरक्षण के लिए किए जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कलाकृतियों का डिजिटल डेटा तैयार करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने संग्रहालयों में कैमरे लगाने को भी कहा। उप मुख्यमंत्री ने प्राथमिक रूप से राज्य के चुनिंदा आइकॉनिक म्यूजियम की मरम्मत के लिए केंद्र सरकार को ग्रांट के वास्ते प्रस्ताव भेजने के निर्देश भी दिए। सवाईमाधोपुर के रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में आगामी 5 दिनों के लिए गणेश मंदिर जाने वाले दर्शनार्थियों का प्रवेश वर्जित किया गया है। मुख्य वन संरक्षक अनूप के.आर. ने कल बाघ के हमले में बालक की मौत की घटना के बाद इस संबंध में आदेश जारी किए। उन्होंने बताया कि गणेश मंदिर जाने वाले पैदल मार्ग पर बाघ का मूवमेंट होने के कारण तत्काल प्रभाव से प्रवेश वर्जित किया गया है। राज्य में तेज गर्मी का असर लगातार बढ़ रहा है। दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी के साथ हीट वेव की स्थिति बनी हुई है। पिछले 24 घंटों में दिन का सबसे अधिक तापमान बाड़मेर में 45.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 6.5 डिग्री अधिक है। 17 शहरों में दिन का पारा 40 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड हुआ। जैसलमेर में झुलसाने वाली गर्मी से आम जनजीवन प्रभावित है। हमारे संवाददाता ने बताया कि गर्म हवाओं के थपेड़ों से लोगों का हाल बेहाल है। गर्म हवाओं के थपेड़ों ने आम जन का हाल बेहाल कर दिया है। अंगारे बरसाती गर्मी ने धोरों की धरती की दिनचर्या को कासा प्रभावित किया है। बेजुबान पक्षियों के लिए जिले भर में जिला प्रशासन विभिन्न संस्थाओं द्वारा परिंदे लगाए जा रहे हैं। भीषण गर्मी के चलते पर्यटन स्थल भी शून्य नजर आ रहे हैं और सैलानियों की आवक भी थम सी गई है। हीट वेव को देखते हुए जिला प्रशासन व चिकित्सा विभाग द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है। अंगारे बरसाती गर्मी के बावजूद सीमा प्रहरी सीमाओं पर कड़ी चौकसी कर रहे हैं। मनीष व्यास, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर। मौसम विभाग ने आने वाले 3-4 दिनों में राज्य के पश्चिमी सीमावर्ती जिलों में अधिकतम तापमान 45 से 46 डिग्री दर्ज होने की संभावना व्यक्त की है। कई भागों में हीट वेव और कहीं-कहीं तीव्र हीट वेव की चेतावनी जारी की गई है। वहीं पूर्वी राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र और जयपुर तथा भरतपुर संभाग में भी आज और कल अधिकतम तापमान 42 से 44 डिग्री के बीच दर्ज होने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सिरोही जिले के दौरे पर आबू रोड में आंतरिक जागृति से आत्म सशक्तिकरण विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, केंद्र सरकार की विकासोन्मुखी नीतियां उद्योगों को नई ऊर्जा प्रदान कर रही हैं।
प्रदेश में गिव अप अभियान के तहत अब तक करीब 17.5 लाख अपात्र लोगों ने खाद्य सुरक्षा योजना से अपना नाम हटवाया। और राज्य में तेज गर्मी का असर बढ़ा, कई स्थानों पर हीट वेव के हालात। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।